अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। अगेन इजीली जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसे तैयार होगी और इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। ये आइसक्रीम बेसिकली हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे और वो है स्ट्रॉबेरीज, जो कि मैंने यहाँ पे 300 ग्राम 300 ग्राम के करीब स्ट्रॉबेरी ली है। ठीक है, अच्छे से पकी हुई स्ट्रॉबेरी ली है। और यहाँ पे मैंने 400 ml हैवी क्रीम ले लें, डबल क्रीम ले लें, जो ये आपके टेट्रा पैक क्रीम होती हैं बाजार में इजीली अवेलेबल है। 400 ml 200 ml का जो है 200 ml का एक वो मिलता है टेट्रा पैक। तो आप दो वो इस्तेमाल कर लें, यानी कि 400 ml जो है वो क्रीम इस्तेमाल करेंगे। 200 ml के करीब जो है हम यहाँ पे स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क जो होता है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस इन 3 चीजों से जो है हम आइसक्रीम जो है वो एक तैयार करेंगे जबरदस्त सी। तो ये व्यूवर्स, हम आइसक्रीम जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इस स्ट्रॉबेरी की जो है प्योरी तैयार करेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे चंक्स जो है स्ट्रॉबेरी के इसके अंदर रख सकते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा एक चंकी सा फ्लेवर आइसक्रीम के अंदर आता है। हमारी प्योरी जो है स्ट्रॉबेरी की वो तैयार हो चुकी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और स्मूथ सी जो है प्योरी तैयार हुई है स्ट्रॉबेरी की। अब जो है हम लोग क्रीम को उसको बीट करेंगे। यहां पे मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैं ये ठंडी जो है वो क्रीम डाल दूंगा। याद रखिए क्रीम गर्म नहीं होनी चाहिए। आप क्रीम आइसक्रीम बनाने से पहले फ्रीजर में रख दें ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए। इवन जो बीटर के जो रॉड्स हैं जिससे आप इसको बीट करेंगे उसको भी आप फ्रीजर में रख दें ताकि वो अच्छे से ठंडे हों। और वो जो बाउल जिसके अंदर आप बीट करेंगे, जैसे कि ग्रीन कलर का बाउल है, इसको भी जो है आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इस क्रीम को जो है बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, आप इस क्रीम का टेक्सचर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी क्रीमी सी हो गई है। अब इसके अंदर हम स्वीट एंड कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये कप के करीब, यानी कि 200 ml स्वीट एंड कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा और बीट करेंगे। अब इसके अंदर जो है हम लोग स्ट्रॉबेरी की जो प्योरी है वो डालेंगे। अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी की प्योरी गई। अब इसको मजीद बीट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है इसको। पहले हम लोगों ने 4 से 5 मिनट तक बीट किया था। एक स्पैचुला की मदद से हम लोग इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखें कितना खूबसूरत सा कलर जो है इस स्ट्रॉबेरी का जो आया है। चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर रेड कलर ऐड कर लें ताकि इससे और ज्यादा जो है उसका कलर इनहेंस हो जाएगा। अगर आप मीठा ज्यादा करना चाहें तो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क जो है वो ज्यादा कर लें। अगर आपको नॉर्मल मीठा पसंद है आइसक्रीम में तो कम ज्यादा थोड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक मैं कंटेनर में शिफ्ट करूंगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। व्यूअर्स, इस आइसक्रीम को जो है मैं इस डिश में शिफ्ट कर रहा हूं। आपके पास कंटेनर हो तो आप उस कंटेनर में भी कर लें, एयर टाइट। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका है और जायके में भी बहुत अच्छी। अब इसमें डालने के बाद मैं इसके ऊपर एक क्लिंग पेपर वो लगा दूंगा। और क्लिंग पेपर जो है हम लोगों ने बिल्कुल इसके लेवल का लगाना है कि ये क्रीम के साथ जो आइसक्रीम है उसके साथ टच करे। बहुत लाइटली इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि इसके लगाने से जो है इसके अंदर क्रिस्टल नहीं आइसक्रीम के अंदर बनते। ऐसे करके लेवल का आपने कर देना। अगर आपके पास क्लिंग पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बटर पेपर जो होता है जो आप बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो आप लगा दें। ऐसे लेवल पे आपने लगा दें। ये लगाने के बाद हम इसे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ जो है वो कवर कर देंगे। ऐसे। और अब इसको हम लोग तकरीबन 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट जो है फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे आइसक्रीम को, ताकि अच्छे से ये आइसक्रीम जो है वो जम जाए, सेट हो जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 घंटे के करीब हो गया फ्रिज में मैंने रखे हुए थे आइसक्रीम को। और मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 3 से 4 घंटे जब हमने फ्रिज में इसको फ्रीजर में इसको रखा तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा निकाल कर इसको एक कांटे की मदद से दोबारा फेंट लिया था, ताकि कोई थोड़ा बहुत भी क्रिस्टल अगर बने आइसक्रीम में तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि वैसे जैसे आप बाजार में देखते हैं मशीन कंटिन्यूसली चलती है बर्फ के ऊपर तो उससे क्रिस्टल नहीं बनता। हमने ये भी लगा दिया है क्लिंग पेपर भी, या तो अगर बटर पेपर है आपके पास वो लगा दें तो बहुत जबरदस्त और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम तैयार होती है। ये देखिए बहुत जबरदस्त सी आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। अब हम इसका स्कूप निकालेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त सा स्कूप निकला। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स कितनी जबरदस्त सी आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है। इसको मैं इसकी स्ट्रॉबेरीज के साथ जो है इसको हम लोग सर्व करेंगे, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ। ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।